Hello everyone, welcome to this channel LIS Mind Map. Today's topic is memory. अब मेमोरी यह हमारे लिए कितना इम्पॉर्टेंट है यह टॉपिक, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो यह समझें कि यह मेमोरी जो है साइकोलॉजी कह रहा है कि मेमोरी इन साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजी जो हमारा विषय है उसमें मेमोरी एक टॉपिक है, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, खासकर यूजी सेमेस्टर वालों के लिए तो है ही। जनरल भी अगर हम बात करें तो ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो साइकोलॉजी से रिलेटेड होते हैं उसमें बार बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं। और मेमोरी टर्म लगभग चाहे वह हमारा यूजीसी नेट का क्यों नहीं हो, चाहे वो बीएड के सिलेबस क्यों नहीं हो, इवन इफ आप कहें कि यह जो है आप सीटेट या एस्टेट जो हमारा है उसमें भी काफ़ी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो चलिए हम समझेंगे, आज जानेंगे कि मेमोरी, तो ये मेमोरी जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्मृति, राइट। ये हमारा क्या है, स्मृति। अब ये है क्या हमारा मेमोरी, तो इसके मीनिंग की तरफ देखते हैं तो कहता है कि मेमोरी इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग, स्टोरेज एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन व्हेन नीडेड। यानी अब यह इसका मीनिंग है कि यह एक कैसी मानसिक प्रक्रिया है हमारी, क्या है, ये जो स्मृति की जो बात करते हैं वो क्या है, हमारी मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना को हम क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। यानी हम उसे इनकोड भी करते हैं, ग्रहण करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर हम क्या करते हैं, पुनः उसे प्राप्त कर लेते हैं। तो मेमोरी क्या करती है, देखिए इनकोड कर लेता है। जैसे मैं अभी किसी लेक्चर को दे रहा हूँ तो क्या करते हैं कि अगर आप सुन रहे हैं देन क्या करते हैं कि ये इनकोड करके आपके मेमोरी में वो क्या होता है, चला जाता है और स्टोर होता है, राइट। और जब जरूरत पड़ती है, अगर पूछा जाता है कि मेमोरी क्या है, तो आपने जो इसे स्टोर किया क्या करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर उसे क्या करते हैं, फिर रखते हैं। तो ये यही जो प्रक्रिया है, यानी यह जो मानसिक प्रक्रिया हमारी है, इसे ही क्या कहेंगे, मेमोरी कहेंगे। तो मेमोरी सबसे पहले तो इसका हमारा की हो गया कि यह एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें इनकोड, स्टोरेज एंड रिट्रीवल प्रोसेस होता है। रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, प्रोसेस होता है। मेमोरी हेल्प्स इंडिविजुअल्स रिटेन पास्ट एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड स्किल्स। यानी स्मृति व्यक्ति को पिछले अनुभवों, ज्ञान एवं कौशल को सुरक्षित रखने में सहायता करता है। ये क्या करता है, ज्ञान जो है, स्मृति हमारा क्या है कि पिछला जो भी एक्सपीरियंसेज है, प्रीवियस जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, पास्ट में जो एक्सपीरियंसेज हैं वो, और नॉलेज है, चाहे स्किल है ना, जो हमारी कौशलता है, उसे क्या करता है, ये सुरक्षित रखने में सहायता करती है। मेमोरी हमारा इतना बड़ा काम करता है और जब जरूरत पड़ती है उसे हम क्या करते हैं, रिट्रीव कर लेते हैं, यानी कि हम उसे पुनः सामने रख लेते हैं। तो यह मेमोरी है। डेफिनेशन बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने दिया अपने अपने तरीके से। अब देखिए वुडवर्थ के अनुसार ये कहते हैं, वुडवर्थ की मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न्ड। यानी स्मृति वह है जिसमें पहले सीखी गई बातों को याद रखा जाता है। अब जो पहले हमने सीखा है उसे क्या करते हैं, याद रखते हैं, यही हमारी क्या है, मेमोरी है। ये वुडवर्थ का कहना है कि मेमोरी कंसिस्ट इन रिमेम्बरिंग व्हाट हैज प्रीवियसली बीन लर्न्ड। पूर्व में हमने क्या सीखा है, क्या जाना है, उसी को याद रखा जाता है, यही तो मेमोरी है। जेम्स ड्रेवर के अनुसार, तो जेम्स ड्रेवर कहते हैं कि मेमोरी इज द एबिलिटी टू रिटेन एंड रिप्रोड्यूस पास्ट एक्सपीरियंसेस। यानी स्मृति जो होता है वो पास्ट जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, यानी जो भूतकालीन जो अनुभव होते हैं को सुरक्षित रखने एवं पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता है। हम देखें अगर तो इसमें कॉमन बात आ रही है कि पास्ट एक्सपीरियंस को ही, यानी पूर्व में जो हम सीखते हैं उन्हीं चीज़ों को हम क्या करते हैं, हम रिट्रीव कर लेते हैं या जब रखते हैं तब यही हमारा क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। और यह एक प्रक्रिया है।
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये वुडवर्थ का भी वही कहना है, जेम्स ट्रेवर का भी वही कहना है, और जनरल मीनिंग भी अगर हम बात करें तो वही हमारा कहलाता है। तो ये एक्चुअली क्या हो गया कि डेफिनेशन हो गया इसकी मेमोरी की। बात आगे हम इसके नेचर की करें तो इसके नेचर्स क्या होते हैं। मेमोरी इज अ मेंटल प्रोसेस, ऑफ कोर्स ये मेंटल प्रोसेस है क्योंकि ये हमारे दिमाग से रिलेट करता है, राइट। इट हेल्प्स इन लर्निंग एंड एडजस्टमेंट, यह अधिगम एवं समायोजन में सहायता करती है, बिल्कुल करती है। मेमोरी स्टोर्स पास्ट एक्सपीरियंस, बिल्कुल पास्ट एक्सपीरियंस को ही स्टोर करता है और रिट्रीव इसी से हम करते हैं। गुड मेमोरी इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस, अच्छी स्मृति जो होगी कार्य क्षमता को भी बढ़ाती है हमारी। तो इस प्रकार से इसके नेचर्स हैं। अब प्रोसेस ऑफ मेमोरी में क्या होता है। प्रोसेस ऑफ मेमोरी जैसा कि डेफिनेशन में ही देखा गया था कि इनकोड, स्टोरेज एंड रिट्राइवल, यानी कि 3 एलिमेंट्स के रूप में भी अगर एलिमेंट्स भी पूछ दे तो ये हमारे 3 एलिमेंट्स भी हो जाएंगे, इनकोड, स्टोरेज एंड रिट्राइवल। और ये हमारे क्या हो गया कि जो है प्रोसेस ऑफ मेमोरी के अंतर्गत। देखिए प्रोसेस में पहला इनकोड करना, इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड एंड कन्वर्टेड इनटू अ यूजुअल फॉर्म, यानी सूचना को ग्रहण कर उपयोगी के रूप में ये क्या करता है, बदलता है। यानी ग्रहण करता है और जो हमारा उपयोगी है उसके रूप में वो बदलता है, यानी इनकोड कर लेता है, कन्वर्ट कर देता है यूजेबल फॉर्म में। तो इट इज द इनकोडिंग। स्टोरेज में क्या है, इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ब्रेन फॉर फ्यूचर यूज, हमारा क्या होता है कि ये फ्यूचर में हम इसे यूज करेंगे, इसलिए स्टोर जहां हम करते हैं तो इट इज द स्टोरेज। एंड रिट्राइवल, जब हमें जरूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ने पर हम उसे क्या करते हैं कि जो संग्रहित सूचना है उसे हम पुनः प्राप्त कर लेते हैं, या बार बार ये हमारा हो सकता है। जितनी दफा हम चाहेंगे अपने है ना जो हमारे मस्तिष्क में जो स्टोरेज है उसे हम पुनः क्या कर सकते हैं कि हम रख सकते हैं। तो यह हमारा क्या हो गया कि रिट्राइवल हो गया यह प्रक्रिया। तो प्रोसेस में इनकोड, स्टोरेज एंड रिट्राइवल हमारे हो गया। अब देखिए विभिन्न प्रकार के हमारे क्या होते हैं कि मेमोरी होते हैं। पहला हमारा सेंसरी मेमोरी है, दूसरा शॉर्ट टर्म मेमोरी है, और तीसरा हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी है। काफी प्रश्न पूछे गए हैं, तो देखते हैं कि ये सेंसरी मेमोरी हमारा क्या, और सेंसरी मेमोरी के भी फिर प्रकार हो जाएंगे। तो सेंसरी मेमोरी है, सेंसरी मेमोरी इज द इमीडिएट एंड वेरी ब्रीफ स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू द सेंसेस। ये अब इससे जो है ये कहा जाता है कि जो सेंसरी मेमोरी है इंद्रियों द्वारा प्राप्त सूचना का तत्कालिक एवं अत्यंत अल्पकालिक संग्रहण है। ये कम समय के लिए जो है ना हमारी मस्तिष्क में क्या होता है कि यह रह पाता है, स्टोर कर पाते हैं। और इस जो सेंसरी मेमोरी है इसका किसने अध्ययन किया, महत्वपूर्ण योगदान किनका है, तो ये कहा गया है कि ये जो है अल्रिक नीजर। तो अल्रिक नीजर ने सबसे पहले contributed significantly to the study of sensory memory, यानी अल्रिक नीजर ने संवेदी स्मृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये सेंसरी मेमोरी। अब इसके भी विभिन्न प्रकार हैं सेंसरी मेमोरी के। पहला आइकॉनिक मेमोरी। आइकॉनिक का मतलब ही हमारा दृश्य से है, यानी कि मेमोरी रिलेटेड टू विजुअल इमेजेस, दृश्य चित्रों से संबंधित स्मृति है। यानी इसमें क्या होता है कि जो हम देखते हैं, यानी कि सीइंग लाइटिंग फॉर ब्रीफ मोमेंट, यानी बिजली चमकने पर क्षणिक दृश्य होता है, कुछ पल के लिए होता है, देखता है और वो खत्म हो जाता है, वो हमारी मेमोरी में स्टोर की भी जगह नहीं है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द आइकॉनिक, हमने देखा, राइट। और ये सेंसरी मेमोरी का ही एक क्या है हमारा टाइप है, प्रकार है। तो ये लाइटिंग का चमकना। दूसरा हमारा इकोइक मेमोरी, श्रव्य स्मृति। अब मेमोरी रिलेटेड टू द साउंड, ध्वनि से जो भी संबंधित होगा वो हमारा, जैसे किसी चीज का गिरना, आवाज करना, तो कुछ क्षण के लिए, तो ये हमारा क्या होगा, इकोइक मेमोरी हो गया। जैसे रिमेम्बरिंग द लास्ट स्पोकन वर्ड फॉर फ्यू सेकंड्स, कुछ सेकंड तक बोले गए शब्दों को याद रखना, कुछ सेकंड तक, तो जो बोले गए शब्द उसको याद रखा जाना, तो ये इकोइक मेमोरी, आवाज जो कि साउंड से श्रव्य, राइट। और साथ ही साथ अब क्या है कि इसके अलावा हेपैटिक मेमोरी है, यानी स्पर्श, हेपैटिक का मतलब होता है टच से।
तो मेमोरी रिलेटेड टू टच सेंसेशन, यानी स्पर्श संवेदनाओं से संबंधित स्मृति हमारा, जैसे फीलिंग्स द वार्मथ ऑफ अ कप आफ्टर टचिंग इट, यानी कप को छूने के बाद उसकी गर्माहट महसूस करना, यानी किसी कप में अगर टी रखा है वो हॉट है तो हम जैसे ही टच करते हैं तो वो हमारा क्या होता है, गर्माहट उसकी महसूस होती है, जस्ट इट्स अ फीलिंग, यानी हेपेटिक। तो इस तरह का भी मेमोरी हमारी मेमोरी और दिमाग में ये रहती है। उसके बाद दूसरा जो हमारा है, यानी कि यह क्या है, शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी, पहले तो अभी हम लोगों ने सेंसरी मेमोरी को देखा, अब हम क्या कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, यूजुअली फॉर अ फ्यू सेकेंड्स टू मिनट्स, यानी यह जो है शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है सूचना को थोड़े समय के लिए, सामान्यतः कुछ सेकंड से मिनट तक सुरक्षित रखती है। यानी कुछ सेकंड है उससे मिनट तक, मिनट के पहले ही वो क्या होता है कि हमारी मेमोरी से फिर वो क्या होता है, अलूप हो जाता है, राइट। तो दिस इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी। अब इस शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी, इसके कंट्रीब्यूटर कौन है, इन्वेंटर कौन है, तो नाम आता है जॉर्ज ए मिलर का नाम आता है। स्टडीड द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, ही प्रपोज्ड द फेमस कॉन्सेप्ट ऑफ, उन्होंने ही 7+-2 का जो है प्रयोग उन्होंने किया है। और ये 7+2 का मतलब क्या हो गया, -2। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि दिस मीन्स शॉर्ट टर्म मेमोरी कैन जनरली होल्ड अबाउट 5 to 9 आइटम्स एट अ टाइम, यानी इसका मतलब हो गया कि अल्पकालिक स्मृति सामान्यतः एक समय में लगभग 5 से 9 सूचनाएं सुरक्षित रख सकती है। यानी एक समय में हम क्या होता है कि 5 से लेकर के 7 जो सूचनाएं होती है ना, उसे जैसे किसी लेटर्स को हम लोग, तो 5 लेटर्स हमारे पास क्या होता है, हमारी मेमोरी में एक साथ हो सकता है, और मैक्सिमम 9 तक हम क्या कर सकते हैं कि स्टोर कर सकते हैं। तो ये इसी बात को जो है प्रयोग के रूप में लाया किसने, ये मिलर ने, जॉर्ज ए मिलर ने। इसलिए इसका कंट्रीब्यूटर कौन हो गया, जॉर्ज ए मिलर। यानी कि 7+-2 यह प्रिंसिपल्स काफ़ी पूछे गए हैं, खूब बार बार पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब शॉर्ट टर्म जो मेमोरी उसके भी प्रकार, पहला है एकॉस्टिक मेमोरी। एकॉस्टिक मेमोरी क्या होता है, स्टोर्स इंफॉर्मेशन इन साउंड, यानी कि ध्वनि के रूप में सूचना को सुरक्षित रखती है। ध्वनि जो है, एकॉस्टिक का मतलब यहाँ पर क्या ध्वनि से है। तो रिमेम्बरिंग ए फोन नंबर ब्रीफली आफ्टर हियरिंग इट, सुनने के बाद थोड़े समय तक फोन नंबर याद रखना। अगर हम लोगों ने वैसा मान लिया कुछ सुन लिया और फोन नंबर हमारा याद है, लेकिन कुछ देर के बाद फिर वो हमारा क्या होता है कि वो गायब हो जाता है, तो हमारी मेमोरी से है ना चला जाता है। तो इट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी, यानी कुछ सेकंड तक हमें रहता है, फिर हमें हमारे दिमाग से वो निकल जाता है। तो ये एकॉस्टिक। दूसरा हमारा विजुअल शॉर्ट टर्म मेमोरी हमारा है, जिसमें स्टोर्स विजुअल इंफॉर्मेशन टेम्पोरली, यानी किसी सूचना को हम लोगों ने देखा और कुछ मतलब कि सेकंड तक हमारे दिमाग में, फिर वो वापस निकल गया। यानी रिमेम्बरिंग अ पिक्चर्स फॉर फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए चित्र को याद रख पाते हैं और फिर हमारा क्या होता है, वो खत्म हो जाता है वो पिक्चर। तो यह हमारा क्या हो गया कि शॉर्ट टर्म मेमोरी का दूसरा विजुअल शॉर्ट टर्म हमारा हो गया। अब आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमारा दीर्घकालिक, ये काफ़ी लंबे समय तक ये रह जाता है। यानी कि ऐसा हमारा जो है एक प्रोसेस किसी भी इंफॉर्मेशंस को स्टोर करने का, जो इंटायर लाइफ तक हमारा क्या होता है कि वो रह जाता है। यानी दीर्घकालिक जो स्मृति सूचना को बहुत लंबे समय, कभी कभी तो पूरे जीवन तक सुरक्षित रख लेते हैं। कुछ ऐसी इवेंट और घटनाएं होती हैं जो बचपन की यादें हमें क्या होती हैं कि अंतिम क्षण तक भी वो यादें रह जाती है। तो यह हमारा क्या हो गया, उस वक्त तक रह जाना, इट इज द लॉन्ग टर्म मेमोरी, यानी कि लंबे समय तक। और इस मेमोरी की जो बात की गई है लॉन्ग टर्म मेमोरी, उसमें नाम आता है इंडेल टुल्विंग का। तो टुल्विंग इसमें याद रखना है, टुल्विंग ने लॉन्ग टर्म मेमोरी को मेड इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द स्टडी ऑफ लॉन्ग टर्म मेमोरी। यानी कि इंडेल टुल्विंग ने ही क्या किया था कि अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यानी कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के बारे में टुल्विंग का रोल है।
अब देखिए यहाँ पर यह भी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है उसमें क्या है, जैसे एपिसोडिक है, सीमेंटिक है, प्रोसीड्यूरल्स है, तो यह सारी मेमोरी है। एपिसोडिक मेमोरी हमारा क्या कहता है कि मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंसेस एंड इवेंट्स, यानी इसे एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि एपिसोडिक में क्या होता है, रिमेम्बरिंग योर फर्स्ट डे एट स्कूल, जब हम पहली दिन जब आप स्कूल गए होंगे तो उस दिन का वो एक्सपीरियंस, अनुभव आपके दिमाग में जो रह जाता है, इट इज द क्या हो गया कि घटनात्मक हमारी, है ना, यानी कि कोई ऐसा इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, एक्सपीरियंस, कोई इवेंट हुआ, तो पर्सनल जैसे एक्सपीरियंसेस जिसमें होगा वैसे इवेंट्स को जब शामिल करते हैं तो इट इज द एपिसोडिक मेमोरी। और दूसरा हमारा है सिमेंटिक, यानी कि अर्थात्मक, मेमोरी ऑफ फैक्ट, कंसेप्ट एंड जनरल नॉलेज। इसमें क्या होता है कि अवधारणाओं एवं ज्ञान की स्मृति। अब इसमें क्या करते हैं, ऐसे चीज को रिमेम्बरिंग हम करते हैं, जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यह क्या है, याद रखना कि दिल्ली भारत की राजधानी है, याद रखना। तो इसमें क्या होता है कि ये फैक्ट है, कंसेप्ट है, तो ये जिसमें फैक्ट एंड कंसेप्ट होगा, 2+2 हमारा 4 होगा, तो इसमें क्या हो गया, फैक्ट से कंसेप्ट है, तो ये हमारा क्या हो गया, सिमेंटिक मेमोरी एंड प्रोसीड्यूरल मेमोरी। अब इसमें क्या होता है कि मेमोरी ऑफ स्किल्स एंड प्रोसीड्यूर्स, कौशल एवं प्रक्रियाओं की स्मृति। अब जैसे नोइंग हाउ टू राइड अ बाइसिकल, यानी साइकिल चलाना जानना, ये हमारा क्या हो गया, जिसमें प्रोसीड्यूरल प्रक्रियात्मक है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी क्या है कि हमारे विभिन्न प्रकार हैं। तो आज हम लोगों ने मेमोरी को समझा, मेमोरी के टाइप्स को समझा, मीनिंग को, उसके डेफिनेशंस को, और उसमें भी साथ साथ कि जो हमारा सेंसरी मेमोरी है, शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है। तो सेंसरी मेमोरी में भी हम लोगों ने टाइप्स को देखा, शॉर्ट टर्म मेमोरी को भी, टाइप्स को भी देखा, फिर साथ ही साथ लॉन्ग टर्म मेमोरी के भी प्रकार को भी हम लोगों ने जाना। साथ ही साथ अब नेचर ऑफ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो विभिन्न कंपटीशन में भी हमारे लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। साथ ही साथ यूजी सेमेस्टर वालों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यह प्रश्न पूछे ही गए हैं और पुनः आगे भी पूछे जाएंगे। तो चलिए, और नॉलेज के रूप में भी देखा जाए तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है हमारा। तो चलिए, सेंसरी मेमोरी, फर्स्ट क्वेश्चन है कि सेंसरी मेमोरी स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर, संवेदी स्मृति सूचना को कितने समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ सेकंड तक, 2, 3, 4, 5 सेकंड तक ही हम रख पाते हैं। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा कि विच टाइप ऑफ मेमोरी इज रिलेटेड टू विजुअल इमेजेस। तो अगर कौन सी स्मृति दृश्य चित्रों से संबंधित है, यानी कि हम देख रहे हैं तो विजन है, तो ये क्या हो गया, आइकोनिक, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, आइकोनिक। सी इज द राइट आंसर। इकोइक में साउंड होगा, हेपेटिक में हमारा टच से होगा, राइट, और सिमेंटिक में हमारा मीनिंग से होगा। तो यहाँ पर यह जो है क्या करता है, आइकोनिक, ये दृश्य से होता है जो हम देखते हैं, राइट। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इकोइक मेमोरी इज रिलेटेड टू, इकोइक मेमोरी जो है वो किससे संबंधित है। तो वो इको मतलब साउंड, इकोइक से, बी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट है कि हेपेटिक मेमोरी इज एसोसिएटेड विथ, स्पर्श स्मृति किससे संबंधित है। तो हेपेटिक यानी टच, बॉडी से हमारा, स्किन से हमारा, तो ये सी इज द राइट आंसर। नाउ विच साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू सेंसरी मेमोरी, इनका नाम जो है आता है संवेदी स्मृति के अध्ययन में के लिए, कौन से हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो ये अल्रिक नाइजर है ना। तो अल्रिक नाइजर जो है वो हमारे क्या हैं कि ये कंट्रीब्यूट किए थे सिग्निफिकेंटली सेंसरी मेमोरी को। तो यह सी जो है वो सही जवाब हमारा होगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी जनरली स्टोर्स इंफॉर्मेशन फॉर, यानी अल्पकालिक स्मृति सामान्यतः सूचना को कितने समय तक सुरक्षित रखती है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी सेकंड टू मिनट, यानी मिनट के अंदर ही वो हमारा फिर क्या होता है कि खत्म हो जाता है, ये वोलाटाइल की तरह, यानी हमारे दिमाग से अलूप हो जाता है। तो कुछ ही सेकंड में, मिनट भी नहीं हो पाता है, तो ये हमारा कहलाता है सेकंड्स टू मिनट, यानी कि बी जो होगा वो सही जवाब है हमारा। नाउ 7+-2 कंसेप्ट इज एसोसिएटेड विथ, इस सिद्धांत को किसने दिया था। तो ये मिलर ने दिया था, है ना। और ये किससे संबंधित है, तो ये शॉर्ट टर्म मेमोरी से संबंधित है, ये मिलर ने दिया था, और सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि हु स्टडीड
द कैपेसिटी ऑफ शॉर्ट टर्म मेमोरी, किसने किया था शॉर्ट टर्म मेमोरी को? तो ये हमारा क्या हो गया, जॉर्ज ए मिलर। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग ए फोन नंबर ब्रीफली आफ्टर हियरिंग इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, सुनने के बाद थोड़े समय तक फोन नंबर का याद रखा जाना, यह उदाहरण किसका है? तो ये एकॉस्टिक, चूंकि यह साउंड से हमारा एकॉस्टिक है ना, ये क्या हो जाएगा कि यह जो है सी सही जवाब होगा। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा है कि विच साइकोलॉजिस्ट कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू लॉन्ग टर्म मेमोरी, दीर्घकालिक स्मृति के अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? तो इसका किसने दिया था? एंडल टुलविंग का नाम आता है लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो टुलविंग का नाम, बी इज द सही राइट आंसर। मेमोरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेमोरी ऑफ पर्सनल एक्सपीरियंस इज कॉल्ड, व्यक्तिगत अनुभवों की स्मृति क्या कहलाती है? पर्सनल जो हमारा होगा वो क्या कहलाएगा? तो वह एपिसोडिक, यानी कि पूर्व, जैसे स्कूल की हम लोगों ने घटना अभी ऊपर समझा था कि स्कूल के दिनों का फर्स्ट डे स्कूल का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? एपिसोडिक। जिसमें फैक्ट्स होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा? फैक्ट अगर है तो वह हमारा जो होगा कि सेमेंटिक्स यानी कि मीनिंग्स को हमें बताएगा, राइट। तो जो मीनिंग्स को जो दर्शाएगा, तो यहाँ पर हमारा एपिसोडिक हो गया फर्स्ट डे मेमोरी, यानी इवेंट से हमारा जो रिलेटेड होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने मेमोरी पर आज डिस्कस किया, साथ ही साथ उसके टाइप्स को देखा, और फिर और इसके अलावा हम लोगों ने जो आए हुए क्वेश्चंस और फिर जो आने वाली संभावनाएं हैं, संभावनाओं पर आधारित क्वेश्चंस को भी हम लोगों ने किया। मुझे उम्मीद है कि यह आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगा। तो आपने बहुत पेशेंसली वॉच भी किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू वंस अगेन।